बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी दोस्त अज़मत हुसैन उर्फ़ उज़्मा अपने चैनल हम तुम में खुशामदीद करती हूँ। तारीख़ है आज 17 सितंबर और मज़े से रसमलाई खाते हुए मैं भूल चुकी थी कि व्लॉग स्टार्ट करना और हस्बैंड स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोज़ में। तो अब हम लोग जो है फाइनली तैयार हो चुके हैं घूमने के लिए। और जैसा कि रात को जो है जो लोग घूमते हैं वो कौन होते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, निशाचर। यानी रात को जो निकलते हैं वो उल्लू होते हैं, चमगादड़ होते हैं और बहुत सारे जानवर रात को घूमते हैं। तो हमारी बीवी को रात को घूमने का बड़ा शौक़ है और अक्सर जो है ये रात को जो है तो लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती हैं। अब बच्चों की तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनको चस्का लगाया कि चलो रात को गंजिंग करते हैं। ये हमें खुद भी तो सरप्राइज दिया इन्होंने कि आप चले, झूठ बोल। सरप्राइज वगैरह कुछ नहीं दिया है। असल में कल हम अपनी बेटी को चीज़ दिलाने जा रहे थे, तो जब ना गुडीज़ कह रही थी, वो हमने कहा चलो दिला दें, कहेंगे हम भी चलेंगे, तो हमने कहा चलो। इन्होंने बुर्का उर्का पहन लिया और सब लेके चली। फिर वहाँ हमने सोचा ला जो कुछ कपड़े दिला दें, एक शॉप थी कपड़े की, वहाँ ले गए। फिर उन्होंने कहा नहीं हम कपड़े नहीं लेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलो घर चलते हैं। लेकिन नहीं हज़रतगंज चलो, हमने कहा नहीं हज़रतगंज नहीं चलेंगे, हमने तो तुमसे वादा थोड़ी किया था कि हज़रतगंज जा रहे हैं। बस इनका मूड ख़राब हो गया और फिर हम लोग घर चले आए। लेकिन हमने आज संडे था तो दिन भर आज काम में लगे रहे, क्योंकि आज मामू भी आ गए थे और काफ़ी टाइम हो रहा है, 4-5 घंटे, हमें लगता है 6 घंटे तो रुके होंगे वो। और जा रहे थे जवान मूवी देखने, तो वो गए नहीं, यहीं पर रह गए। और फिर उसके बाद हम भी काम में लगे रहे। मेरा भी आज जो है बड़ा हेक्टिक डे था और काफ़ी जो है तो घर में काम था, क्योंकि हमने टांगना था, हमको गीज़र जो है फिट करना था ताकि बच्चों को ठंड ना लगे नहाए, क्योंकि लोग नहाने से ही जो है ठंडे पानी से नहाए तो बीमार हो गए थे। तो मना कर रहे थे इनकी अम्मा से, लेकिन इनकी अम्मा नहीं मानी और बच्चों को बीमार कर दिया। फ़िलहाल जो है बच्चे अब सही हैं, तो हमने कहा चलो हम अपने काम से तो निपटा के आए और हमने कहा चलो उनकी कल की फरमाइश जो है आज पूरी कर दें। और आज इनको जो है तो निशाचर प्राणी बना ही दें और साथ में हम भी बन जाए। तो हम लोग निकल रहे हैं और बाहर हज़रतगंज के लिए। अभी देखो कहीं डिमांड ना हो जाए कि आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी बच्चे जो है अभी बीमारी से उठे हैं और ये खुद भी बीमारी से उठी हैं। फिर हम ही बच्चे हैं अल्लाह के करम से कि जो हम बीमार नहीं हुए, वरना सब निज़ाम तमाम हो जाता। भाई हमने इनकी क्या बुराई कर दी है, कह रही है हमारी बुराई कर रहे हो। बुराई ये है कि देखिए जहाँ मेरा बेटा हमको गौर से देख रहा है, इतनी देर से प्यार कर रहा है, इनके अब्बा को कोई फुर्सत नहीं रहती है इनको प्यार रहती है। हाँ देखिए पहली बात तो बुराई की परिभाषा इनको नहीं पता है। बुराई जो है पीठ पीछे की जाती है, मुंह पर नहीं करी जाती। जो मुंह पे बात होती है वो बुराई नहीं होती है, वो बहुत अच्छी आदत है। हमें नहीं पता होगा क्योंकि हम पीठ पीछे बुराई किसी करते नहीं, हम बुराई पीठ पीछे ही की जाती है, उसे ही बुराई कहते हैं। हम मुंह पे करते हैं बुराई। फाइनली जो है हम लोग हज़रतगंज पहुंच गए हैं और यहाँ जो हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर बाहर बैठे हैं। अब इनको क्या इसमें मज़ा आ रहा है ये तो यही जाने, हमें नहीं पता है कि बस आती आती गाड़ियाँ देखें और ये देखें। आइसक्रीम खाने को मना किया जा रहा है, तो आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं सही है अभी पूरी तरह से। वैसे अब इनका है कि रसमलाई खाई जाए, वो भी मोती महल की। तो अब मोती महल की तरफ जो है बढ़ेंगे तो रसमलाई तो खाएंगे ही खाएंगे। रसमलाई पे जो है तो हमें एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, जो लेकिन हम शेयर नहीं करेंगे उसको, तो मेरे वालिद साहब के साथ बात हुई थी और वो बात जो है सब लोग याद करके जो है हंसते हैं और हम भी हंसते हैं कि हमने वो बात कैसे दी थी अपने वालिद साहब से। ओ बहुत हम पढ़ते थे असल में और कुछ शादी वादी की बात हो रही थी, तो रसमलाई हमें बहुत पसंद थी। तो हमारे वालिद साहब रसमलाई लेके आए थे, हम लोग खा रहे थे, उसी में कुछ बात हुई थी। तो रसमलाई पे कुछ कमेंट वगैरह करना था, तो हमने कहा था बीवी जो होती है रसमलाई की तरह होती है। तो सब लोग, हमारी अम्मी डैडी सब लोग बहुत हंसे थे, सबको मजा आया था, बहनें वहनें भी थी, सब लोग हंसे थे। तो रसमलाई पे इन्होंने कहा, तो जैसे इन्होंने कहा कि हम रसमलाई खाएंगे तो हमें वो बात याद आ गई
कि बीवी को रसमलाई होती है बिल्कुल। तो अब हम लोग जो है आदमी क्या होता है, इमरती टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा, और क्या। तो अभी हम लोग मोती महल की तरफ जा रहे हैं और जा कर के रसमलाई खाएंगे जैसे इन्होंने डिमांड रख दी है। और वैसे मुझे पसंद नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया कि लोग हजरतगंज में टहलते क्यों हैं। हम जब छोटे से पढ़ते थे तो हमारे भाई को ये बहुत शौक था, तो वो रोज़ गंजिंग करा करते थे। गंजिंग कहाँ गए थे, गंजिंग कर रहे थे। तो हमको समझ में आ रहा गंजिंग होता क्या है। गंजा से तो गंजिंग नहीं होता, गंजे तो होते नहीं है ये। तो ये गंजिंग क्या कहते हैं। तो बहुत टाइम बाद पता चला कि हजरतगंज में घूमने को जो है गंजिंग कहा जाता है। और पर्सनालिटी से हमने इनको थोड़ा बहुत रंगीन बना दिया है। नहीं, रंगीन आप बना दिया है और हम अलग तरह के रंगीन हैं फिलहाल। ये नहीं, ये जानती हैं किस तरह के रंगीन हैं। तो अभी फिर मिलते हैं मोती महल में। अब ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और लोग जो है, हमें दिख रहा है कि ये पेयर्स जो हैं टहल रहे हैं। हर तरह के लोग टहल रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता अभी भी कि ये फालतू में टहलने से क्या मज़ा मिलता है। मतलब एमलेस टहल रहे हैं, जैसे कि जो है स्ट्रे डॉग्स वगैरह नहीं होते हैं खाने की सर्च में, वो भी एमलेस नहीं टहलते हैं, वो भी खाने की। तो शरीन बेटी इधर आओ, इधर उधर नहीं जाओ, और रोड पे नहीं जाते बेटी इधर आ जाओ। लेकिन ये लोग सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। खैर, अपना अपना मज़ा है। और इन्होंने हमको भी नॉक्चुरल बना दिया है। तो क्योंकि जो हम जल्दी सोते थे, सवेरे जल्दी उठते थे, अब जो है हम रात को देर से सोते हैं और दिन में देर तक सोते रहते, रात को जागना पड़ता है। तो कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए इन्होंने। तो नॉक्चुरल हो ही गए हैं, तो 2 बजे से पहले तो हम सोते ही नहीं है। तो चलो ये ठीक है, नहीं सोने देंगे तो हम क्या करें, हमने क्या बना दिया आपको। चलो घूमते। आपकी आवाज़ आएगी नहीं, आपकी जो है माइक नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए जो है फालतू में ना बोलिए, है ना। और अब ये जो है कह रही हम थक गए हैं, दिन भर हमने काम किया है और गाड़ी चला के हम आए हैं। अभी इससे पहले भी हम दूर गए थे काम से, और ये बैठ के आए हैं और कह रही हम थक गए। अब क्या कह सकते हैं। लीजिए, कैमरा ऑन हो गया और आपको दिखा रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस आपको देख के खुश हो जाएगी। हमको तो वैसे ही पसंद नहीं करती है, क्योंकि अच्छी शक्ल के इंसान तो है नहीं। बोरिंग इंसान है आप। वो हर बंदे को बोरिंग ही होना चाहिए, और मर्द को स्पेशली बोरिंग ही होना चाहिए। ये बहुत डीप बात है, समझने वाले समझ पाएंगे। ये इतने बोरिंग थे कि हम आ गए इनके पास है। चटपटा मसाला लगाने के लिए। क्यों? चटपटा मसाला नहीं, रसमलाई, देगी मिर्च का तड़का। वो तो हम कर देते हैं औरतों के साथ। देखा अंग अंग भड़का देगी मिर्च का तड़का जो हो जाता है, वो हमारा काम है, वो हमारे रहने दो। मिर्चे लगाने छन 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 फुलझड़ी की तरह जो है तो सब नाचने लगते। तो मिर्चे लगाने वाली जो है क्वालिटी मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं है। आप रसमलाई बनी रही है बस। तो फाइनली हम लोग मोती महल रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, और उतरते ही मेरी बेटी को बलून दिख गया। और बलून दिख गया तो ऐसा हो सकता है भला कि वो बलून ना लें, तो उनके वालिद साहब यानी कि उनके अब्बा बलून दिलाने में पूरी तरह मसरूफ़ हो गए। मैं कुछ बता रही हूँ, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे, ना समझ पा रहे। और फिर क्या था, फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब जल्दी से आए और हम लोग अंदर जाएं और जल्दी से रसमलाई खाएं, क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है फ़िलहाल। और बहुत दिनों के बाद खा रहे थे तो वेट नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, आ रहे हैं उनके अब्बा और आ रही हैं बेटी साहिबा। अंदर चलते हैं और हम लोग जल्दी से रसमलाई ऑर्डर करते हैं। और ये रहे उनके अब्बा, और अब वो जा रहे हैं बेटी को ले करके जल्दी से ऑर्डर देने, और रसमलाई हम लोग खाएंगे। और मज़े की बात थी कि काफ़ी दिन के बाद खाए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आप रोज़ रोज़ खाइए और आपकी भले ही वो फेवरेट हो तो उसका थोड़ा सा मज़ा कम हो जाता है, लेकिन
कुछ दिन बाद, महीने भर बाद या 2 महीने भर बाद आप इस तरह से अपनी मनपसंद चीज़ खाइए तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और आपको वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो कुछ यही हाल था हमारे और मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि उन्हें भी रसमलाई काफ़ी पसंद है और हम लोग बस ऑर्डर करके लेकर जाने लगे अंदर और जगह तलाशी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम खड़े होकर नहीं खा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए खाने के लिए और जगह मिल गई थी तो हम लोग बैठ रहे थे। आइए चलते हैं हमारे साथ। आप लोग भी, वैसे हमें लगता है जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं वो लोग काफ़ी यहाँ पर खा चुके होंगे, उनको भी पसंद होगी यहाँ की रसमलाई। और कहीं और की भी अगर बहुत अच्छी हो यहाँ से ज़्यादा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और बहरहाल मुझे तो यहाँ की अच्छी लगती है और यहाँ के रसगुल्ले भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने काफ़ी खाए हुए हैं। और हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो शायद आपको कहीं और की पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा लखनऊ में, क्योंकि मैं भी, भले ही मेरे हस्बैंड जितना भी मुझे बदनाम कर ले कि हाँ मैं घूमती हूँ, मैं हालांकि इनके ही साथ जहाँ कहीं भी गई हूँ, वरना ऐसे मेरे घर वालों का कतई मिजाज नहीं रहता है कि वो मुझे घुमाए, और ना मैं उनके साथ कभी घूमी हूँ, इन्हीं के साथ घूमी हूँ। हाँ, घूमने का शौक़ अलबत्ता है। तो फाइनली जो है हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और खा रहे हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये रही है कि मेरी बेटी को रसमलाई पसंद आ गई है और वो खा रही है, बैलून भी उसने लिया हुआ है और बहुत खुश है, क्योंकि ये खाती नहीं है, इसके खाने के लिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो हम लोग का यहाँ आना जो है मतलब कह सकते हैं सफल हो गया, सार्थक हो गया, और ये भी खुश हो गई हैं फिलहाल। और खाते हैं। मैं आप लोगों को अपने हस्बैंड की खास बात बताऊंगी कि इनको, मुझे और मेरे बच्चों को खिलाना पिलाना घुमाना फिराना खुद बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग जो है खा के आ चुके हैं क्या, रसमलाई और इनका हो चुका है मूड खराब। क्योंकि क्या हो रहा है बताइए? नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। बता दिए। अच्छा नहीं, हमें बताना ही नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि हर सच बात बताई नहीं जाती है और बातें छिपाई जाती हैं, बस छिपा ही लेंगे, है ना? ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हम बहुत भोले इंसान हैं, तो होता है मेरे साथ, वो हम सब शेयर करने लगते हैं और ये चाहती हैं कि शेयर ना करा जाए, उसको छिपाया जाए। बहुत फिलहाल अच्छी हवा चल रही है और ठंडा मौसम है, घरों में अच्छा मौसम नहीं है, पता ही। तो आज जो है ये बाहर ही सोएंगे अदरगंज में बिस्तर लगा करके, ये है ना, क्योंकि बाहर मौसम अच्छा है, घर में जो है एसी चला के नहीं सोना है, कुल मिला करके ये है। अभी इतनी उमस हो रही है यहाँ, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हें अपनी पसंद की चीज़ें मिल गई हैं, अदरगंज में घूमना है और रसमलाई खानी है, बस मज़ा आ गया। अगर शौहर के साथ घूमा जाए तो इसमें बुराई क्या है ये बताइए? अकेले तो नहीं घूम रहे हैं ना, मियाँ के साथ घूमने में क्या बुराई है आप बताइए? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम घूमने के खिलाफ हैं, ये घूम रही है, हर समय इनको घूमना तो क्या, अगर ये घूमने के खिलाफ है तो हमें अकेले घूमना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, मियाँ के साथ घूमना चाहिए। तो अब हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि गर्मी हमें बहुत लग रही है, इन्हें हवा लग रही है और मेरे चेहरे में पसीना आ रहा है, इनको हवा लग रही है, क्योंकि एसी अल्लाह ताला ने खोल दिया है। तो हमको तो गर्मी महसूस हो रही है, जब बाइक पे बैठेंगे तभी हमें सुकून मिलेगा। चलिए भैया घर चलते हैं अब। चलिए घर चलते हैं। इनको मेरे साथ बिताए हुए पल तो अच्छे लगते हैं नहीं। नहीं, किसी और के साथ बिताएंगे पल। हम तो भाई होम सिक पर्सन है और हमको घर में रहने में मज़ा आता है। और वैसे एक बात है कि यहाँ आए वाकई में एंजॉय करा, और सबसे अच्छी बात यह है कि रसमलाई वाकई में बहुत मज़ेदार थी। हमने बहुत पहले खाई थी यहाँ की रसमलाई अपनी बहनों के साथ, और तब हम 12th में पढ़ते थे, तो बहनों को लेके आए थे रसमलाई और डोसा वोसा खाया था। उसके बाद बहुत कम आना हुआ, क्योंकि ज़्यादा नहीं आते वाते। और ये हमारे सामने बनते हैं ताकि जेब खाली करवा दे। जेब खाली हो जाएगी तो क्या होगा, तुम्हीं से ले लेंगे दोबारा। फाइनेंसर हैं हमारे ना ये, और बिना इंटरेस्ट के फाइनेंस होता है, और जो है तो सूद तो छोड़ो, मूल भी रख लो, मूल भी नहीं देते हैं इनको। घूमने में इनको पता नहीं क्यों जान जाती है। चलो अच्छा, घर चलते हैं।
और साहू PVR हो गया है, यानी ये PVR वालों से इनका कोलैबोरेशन हुआ है। ये बात हमें आज पता चली है, क्योंकि हम आते वाते नहीं है, रोज़ घर से गुजरते हैं, लेकिन कभी इस पर नज़र ही नहीं डालते। कभी कभी बेगम के साथ निकलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। सोच ये कितने शरीफ बंदे हैं, रोज़ घर से गुजरते हैं। नहीं है शरीफ हम कितने की, इतने दिन में आउटिंग करने के बाद भी कितना कम खर्चा कराया हमने। ओह शरीफ हम है, जिंदगी भर खर्चा करना है। हाँ। तो भैया अब हम लोग घर आ चुके हैं और हमारे जो साहबजादे हसनैन हैं वो अब्बा के साथ खेलने में बहुत मसरूफ़ है और बहुत मज़ा आता है कि अब्बा उनके साथ खेलें, लेकिन अब्बा को वक्त नहीं मिल पाता है। अभी भी पढ़ाते पढ़ाते वो बस लगे हुए हैं कि कुछ हसनैन का एंटरटेनमेंट कर दे, लेकिन क्या करें, अब हम अब्बा बिज़ी रहते हैं तो बच्चों को टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि अम्मा अब्बा उनके साथ खेलें और मज़े लें। तो देखिए कैसे हसनैन बिल्कुल एकदम मज़े से खेल रहे हैं। और ये जो ये खेल रहे हैं ना, इसको ये जो इन्हें डांट कर मैं हम ही नहीं कहा है कि बेटे के साथ खेलो, और क्योंकि वो जो बहुत परेशान हो रहा था कि अब्बा आजकल अब्बा की तरफ ज़्यादा मुखातिब हो रहे हैं ये, तो बड़े अच्छे लगने लगे हैं दोनों बच्चों को अब्बा और अम्मा बड़ी ख़राब लगने लगी हैं, जालिम जल्लाद लगने लगी हैं। क्योंकि अम्मा जो है डांटती फटकारती ज़्यादा रहती हैं, मारती रहती हैं, तो इसलिए अब्बा जो है शरीन तो हमारी कहती हैं कि अब्बा अम्मा को मारो मारो, तो मार खिलवा के उन्हें चैन मिलता है। और ये है अभी ये इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जो ये कह सकें, लेकिन इनके अंदर भी जो है बहुत नॉटीनेस है, ये बहुत चालाक लड़का है हमारा। ये देखिए कैसे गुलाटियाँ खा रहा है, मज़े ले रहा है। तो मस्ती मजाक के साथ रात बहुत हो चुकी है, नींद आ रही है, और याद रखिए दुआओं में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ़ी अमानिल्लाह।